जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन ट्रिविया और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत है। तो आज से हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। ठीक, तो आज हम कुल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक, ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सेल एंड टिश्यू चैप्टर से लिया गया 15 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन 61 है। ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे, बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है विच ऑर्गेनल्स स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कौन सा कोशिका आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का बात कर रहा है, किसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होता है, जीन पे स्थित होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक, जीन के अंदर होता है। और जीन जो होता है क्या होता है, एक डीएनए का भाग होता है जो क्रियाशील भाग होता है, जो क्या करता है एंजाइम को बनाता है या एंजाइम को बनाता है, तभी जाके क्या होगा वो आगे उस करैक्टर को शो कर पाएगा। ठीक, तो जीन जो होता है क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ठीक, और क्रोमोसोम किससे बना होता है, तो डीएनए से बना होता है। किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। तो डीएनए और डीएनए कहाँ होता है, डीएनए से बना होता है। और डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए हो पाया जाता है न्यूक्लियस में। किस में पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा न्यूक्लियस। ठीक, और बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा है, क्या लिखा है, विच टिश्यू हेल्प इन रिपेयरिंग इंजरी, यानी चोट को ठीक करने के लिए कौन सा ऊतक मदद करता है। तो चोट को ठीक करने के लिए कौन सा ऊतक मदद करता है, चोट को ठीक करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है। ठीक, और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। ठीक, एरियोलर टिश्यू जो होता है क्या करता है, ये इंजरी जहाँ होता है उसको क्या करता है, भरने में मदद करता है, रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक, उसको तो एरियोलर टिश्यू क्या करता है, ये करता है हेल्प इन रिपेयरिंग ऑन इंजरी। ठीक, तो ये क्या करता है, इस इंजरी को क्या करता है, रिपेयर करने में मदद करता है। ठीक, और रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, रेड ब्लड सेल क्या करता है, कोलेजन रिलीज करता है। कोलेजन जो होता है एक वाइट फाइबर होता है जो क्या करता है, घाव को भरने में मदद करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक, तो ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है, वाइट फाइबर होता है, क्या होता है, वाइट फाइबर होता है जो इंजरी को रिपेयर होने में मदद करता है। और आरबीसी क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू ये होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा बी में उपकला होता है, ये गलत हो गया। नर्वस टिश्यू ये भी गलत हो जाएगा, और मस्कुलर टिश्यू ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 63 में लिखा है, व्हाट इज लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड, यानी साइटोप्लाज्म के तरल भाग को क्या कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के तरल भाग को क्या कहते हैं, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है, साइटोसोल। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा है, देखिए यहाँ साइटोसोल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 64 में लिखा है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन ए सेल, यानी कोशिका में पदार्थों के प्रवेश और निकास को कौन नियंत्रित करता है। तो कोशिका में
किसका बात कर रहा है, किसी भी पदार्थ के एंट्री और निकास का बात कर रहा था। कोशिका का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, ये लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ये लिपिड हो गया, ये प्रोटीन का चैनल हो गया, ये प्रोटीन का चैनल हो गया, ठीक है, ये लिपिड का हो गया, परत हो गया। तो इसी के द्वारा क्या होता है, किसी पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो लिपिड के द्वारा जो होता है कुछ पदार्थ आदान प्रदान हो जाता है, ठीक, और कुछ पदार्थ जो लिपिड के द्वारा आदान प्रदान नहीं होता वो प्रोटीन के चैनल के थ्रू आदान प्रदान होता है, ठीक। तो प्रोटीन चैनल हो गया और लिपिड हो गया, इसका बना होता है कौन चीज़, सेल मेम्ब्रेन बना होता है। क्या बना होता है, सेल मेम्ब्रेन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 में लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज ए सेल, यानी कोशिका में नाभिक का कार्य क्या होता है। तो कोशिका में जो नाभि होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका कार्य क्या होता है, वो क्या करता है, पूरे सेल के एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग ऑफ सेल एक्टिविटी, क्या लिखेंगे, कंट्रोलिंग ऑफ सेल एक्टिविटी, कंट्रोलिंग ऑफ सेल एक्टिविटी एंड क्या लिखेंगे, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं ऑप्शन में लिखा एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ये गलत हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी किसका काम होता है, राइबोसोम का काम होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज एंड रेगुलेशन, तो ये सही हो जाएगा आपका, ठीक। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 66 लिखा है विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंडेड इन द लंग्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यानी फेफड़े में गैस के आदान प्रदान के लिए कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है, कौन सा उपकला उत्तक पाया जाता है पूछ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये लंग्स का क्या होगा, एल्वेलाई हो गया, क्या हो गया, एल्वेलाई। एल्वेलाई से ही क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो एल्वेलाई का जो परत होता है ये किससे बना होता है, ये बना होता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम का। किसका बनाता है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम का बना होता है। और सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम जो है लंग्स से गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में पहला है क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये रॉन्ग हो गया, ठीक। दूसरा है स्क्वाइमस एपिथेलियम, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तीसरा है कोलमनर एपिथेलियम, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड फोर्थ है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्क्वाइमस एपिथेलियम, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, लिखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन ए सेल, यानी कोशिका में साइटोप्लाज्म का कार्य क्या होता है। तो कोशिका में जो होता है साइटोप्लाज्म का वर्क क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जितना भी सेल का रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर, वो सारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है, किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक। बी नंबर ऑप्शन में लिखा है साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया का स्थान, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का परिवहन, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और एनर्जी स्टोरेज ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये किसका काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 68, लिखा है व्हाट आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस कॉल्ड, यानी नाभिक में धागे के जैसी संरचना को क्या कहते हैं। नाभिक में धागे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धागे के जैसी संरचना होती है, ठीक। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है राइबोसोम, राइबोसोम गलत हो जाएगा, क्रोमोसोम सही हो जाएगा। और सी में लिखा गोल्जी बॉडी, ये भी गलत हो जाएगा। डी में लिखा है सेंट्रियोल्स, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 लिखा है विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन संश्लेषित करता है। तो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, तो ये करता है RER। कौन करता है, RER, यानी
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये गलत हो गया। दूसरा रफ, ये सही हो जाएगा। तीसरा है बॉथ, ये भी गलत हो जाएगा। और डी में नॉन, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है 17 में लिखा है विच टिश्यू फॉर्म द लाइन ऑफ ऑर्गन एंड कैविटी। ऑर्गन एंड कैविटी यानी कौन सा ऊतक अंगों और गुहाओं की परत बनाता है। तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है? ऑर्गन और कैविटी का क्या होता है? लेयर बनाता है, लाइन बनाता है। तो ये हो जाएगा एपिथेलियल सेल। क्या होगा? एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो होता है ऑर्गन एंड कैविटी का क्या बनाता है? लाइन बनाना, बॉर्डर बनाने का काम करता है। ठीक, तो इसका लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ लिखा है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, दूसरा है एपिथेलियल टिश्यू, ये सही हो जाएगा। और तीसरा है मसल टिश्यू, मसल टिश्यू भी रॉन्ग हो जाएगा। और नर्वस टिश्यू, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने 71 लिखा है विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कौन सा ग्रंथि हार्मोन को रक्त प्रवाह में छोड़ता है। तो यानी ब्लड में कौन सा जो होता है ग्लैंड डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में छोड़ दे, रिलीज करता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हार्मोन रिलीज करने वाला जो ग्लैंड होता है वो 2 टाइप का होता है। ग्लैंड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। ठीक, एक होता है एंडोक्राइन, दूसरा क्या होता है? एक्सोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन होता है, दूसरा होता है एक्सोक्राइन होता है। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है इसमें कोई डक्ट नहीं होता, डक्टलेस होता है। तो ये क्या करता है? हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में क्या करता है? रिलीज करता है, ब्लड में रिलीज करता है। रिलीज ब्लड वेसल्स में रिलीज कर देता है हार्मोन को। हार्मोन को क्या करता है? ब्लड वेसल्स में रिलीज करता है, ब्लड में यानी ब्लड में रिलीज कर देता है। ठीक, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पहुंचता है। उसके बाद एक्सोक्राइन जो होता है ये डक्ट इसमें पाया जाता है। तो ये डक्ट के थ्रू क्या करता है? एक साइट पे अपना फिक्स साइट जो होता है जहाँ पे वर्क करता है वहाँ पे क्या करता है? इसको हार्मोन को रिलीज करता है, वहाँ भेज देगा है। किसके द्वारा? डक्ट के द्वारा, बाय डक्ट के द्वारा। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? डायरेक्ट जो होता है ब्लड स्टेम में छोड़ने वाला हार्मोन, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है एक्सोक्राइन, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा एंडोक्राइन, ये सही हो जाएगा। तीसरा है सीबेसियस ग्लैंड, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये तेलीय ग्रंथि होता है और ऑयल का रिलीज करता है। ठीक, प्रोटेक्ट करता है स्किन को। चौथा ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड, ये पसीना रिलीज करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 72 में लिखा है विच टिश्यू ट्रांसमिटेड सिग्नल इन द बॉडी। तो बॉडी मतलब शरीर में संकेतों को कौन सा ऊतक संचारित करता है। तो संकेत को जो होता है बॉडी में ट्रांसमिटेड करता है कौन? नर्वस टिश्यू करता है। कौन करता है? नर्वस टिश्यू। तो पहला ऑप्शन क्या है? मसल टिश्यू, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है नर्वस टिश्यू, ये सही हो जाएगा। और चौथा है एपिथेलियल टिश्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्वस टिश्यू। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 लिखा है व्हाट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लाइक द कैविटी दैट ओपन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कौन सी झिल्ली शरीर के बाहर खुलने वाली गुहा को स्तर देता है। ठीक, मतलब बोल रहा है जो बाहर जो तो गुहा खुलता है उसको अस्तर देने का काम कौन सा जो होता है? मेम्ब्रेन करता है, झिल्ली करता है। तो ये कौन सा करता है? ये करता है म्यूकस मेम्ब्रेन करता है। कौन करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? कैविटी को क्या करता है? लाइनिंग करता है, कैविटी को लाइन देता है। मेम्ब्रेन से लाइनिंग होता है कोई कैविटी। ठीक, बाहर आउट साइड जो खुलता है बॉडी से। तो पहला ऑप्शन यहाँ है सीरोसस मेम्ब्रेन, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सही हो जाएगा। तीसरा है साइनस मेम्ब्रेन, ये गलत हो जाएगा। चौथा है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन 74 लिखा है विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज इनवॉलेंट्री एंड फाउंडेड इन इंटरनल ऑर्गन, यानी कौन सा पेशीय ऊतक
अनैच्छिक है और आंतरिक अंगों में पाया जाता है। तो कौन सा उत्तक ये अनैच्छिक और आंतरिक ऑर्गन में पाया जाता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक, ठीक, जो इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, ये पाया जाता है स्मूथ मसल्स। कौन सा मसल्स पाया जाता है, स्मूथ मसल्स यानी चिकनी मसल्स पाया जाता है किसमें, आंतरिक ऑर्गन में, इंटरनल ऑर्गन में। और जो क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है बिना इच्छा के अनुसार, यानी बिना इच्छा के अनुसार हम उसको क्या करते हैं, बिना इच्छा के अनुसार कंट्रोल किया जा सके, ठीक, इच्छा के बिना। जैसे पलक झपकना बिना इच्छा के होता है, ठीक, बिना इच्छा के होता है पलक झपकना। हाथ की मूवमेंट जो होता है ये सब बिना इच्छा के अनुसार होता है। तो ये सब पाया जाता है पेट में, आंत में और हृदय में, ये मूत्राशय में, ये सब में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल क्या है, ये वॉलेंट्री होता है, तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा है स्मूथ मसल्स, चिकनी में से, ये इनवॉलेंट्री होता है, ये सही है, तो ये इस समय पाया जाता है। तीसरा है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होता है, पर ये हार्ट में ही सिर्फ पाया जाता है, सभी जगह पर नहीं पाया जाता है। सिर्फ यहाँ दिया रहता है हार्ट, तो ये सही होता है, पर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। भले बहुत ऑप्शन रहता तो भी सही होता। तो यहाँ डी ऑप्शन में है वॉलेंट्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन 75 लिखा है, विच ग्लैंड सीक्रेट स्वेट टू हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी कौन सा ग्रंथि पसीना स्रावित करता है ताकि शरीर का तापमान नियंत्रित हो सके। तो कौन सा ग्लैंड जो होता है स्वेट को स्रावित करके बॉडी टेम्परेचर को रिलेट करता है, तो यह है स्वेट ग्लैंड। कौन सा है, स्वेट ग्लैंड है, जो पसीना स्रावित करता है, स्वेट से सिक्रेट करता है और बॉडी टेम्परेचर इससे क्या होता है, रेगुलेट हो जाता है। किसके द्वारा होता है, तो ये वेपराइजेशन के थ्रू क्या हो जाता है, तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में सबसे पहले है सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड क्या करता है, ऑयल को सिक्रेट करता है, अभी तुरंत जाने हैं। और ये क्या होता है, प्रोटेक्ट करता है स्किन को, ठीक। दूसरा आपका स्वेट ग्लैंड, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड ही स्वेट का सिक्रेट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। डी में ऑप्शन में है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये अंतःस्रावी हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। और सलाइवरी ग्लैंड, ये क्या होता है, सलाइवा को सिक्रेट करता है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला आपका प्रैक्टिस सेट जो आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किसका आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आएंगे। इसका प्रैक्टिस सेट का 1 पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा है 1 नंबर में, व्हाट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड, यानी मानव शरीर की रचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन दिया है फिजियोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, और तीसरा में पैथोलॉजी, और चौथा में आपका हिस्टोलॉजी। तो इस चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगे वो कमेंट करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और कल हम इस प्रैक्टिस सेट का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक। और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, न्यूज अपडेट सारा ले सकते हैं, जितना भी वैकेंसी का हो सके, या आप पीडीएफ चाहे तो ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, सारा चीज़। ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों, ठीक, अलग अलग ग्रुप है। किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक। आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।